जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से पांचाल सर की क्लास, जिसमें बेहतरीन तैयारी करवाई गई है। ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहीं से डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे वो क्रय विक्रय लाभ हानि पर आधारित था। क्रय मतलब क्या होगा? खरीदना। और विक्रय मतलब बेचना। लाभ कब होता है? जब हम अपनी भाषा में बताइए, लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य कम हो। क्रय मूल्य नहीं समझ में आ रहा, ये बताइए आप अपनी भाषा में, मतलब क्या करेंगे तो लाभ होगा, ये बताइए। वेरी गुड। जब हम कम में खरीद कर, ये पेन है, इसको हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में तो लाभ होगा। हानि कब होगी? ज्यादा में खरीदेंगे और कम में तो बहुत, ये भी आपको समझेंगे। लगभग एक तीसरा चौथा भाग है। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो आप इससे पहले वाले भाग जरूर देखें। आज उसी में हम सरल से कठिन की ओर आगे चल रहे हैं। पहले बहुत सरल सवाल हमने देखे हैं, अब थोड़े से एडवांस लेवल के हम सवाल देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, एक मेज को 1034 में बेचने पर, 1034 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है। कितने रुपये का? तो आजकल एक ऐसा निशान बना हुआ आता है, वो रुपये के लिए आगे लग जाता है, ये ऐसा आर और र ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। समझ में आ रहा ना? तो क्या पढ़ना है, एक मेज को रुपये कितने 1034 में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने 4 सूत्र देखे थे। यदि आपको क्रय मूल्य निकालना है ना, देखो 2 चीजें होती है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, किसी भी सामान को बताइए आप क्या करते हैं? खरीदते हैं। वेरी गुड। उसके बाद क्या करते हैं? बेचते हैं। तो खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय। बहुत सही है। और बेचने को विक्रय बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ होता है क्या? उसके बाद नहीं, अंतिम स्टेज है विक्रय, बेचने की। तो एक मेज को कितने में बेचा? बताइए कितने में बेचा और कितने % का लाभ हुआ? 10% का क्या मिला? लाभ मिला। तो क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। यदि क्रय मूल्य निकालना हो और आपको क्या दे रखा हो? विक्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ दे रखा हो, तो कुछ ध्यान रखना है। जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है। कुछ याद आ रहा है? तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, यदि आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो आप मुझे बताइए, मैं ऊपर क्या लिखूंगा? विक्रय मूल्य गुणा 100। बहुत बढ़िया। नीचे 100 प्लस लाभ। अगर ध्यान रखना, नीचे ध्यान रखना है, जब खरीदते वक्त बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है। तो नीचे क्या एक तरीका है, खाली क्या लिख दूंगा मैं? 100। अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे, हानि हो रही तो कम करेंगे। कितने? तो लाभ हो रहा है तो क्या लिख दें? लाभ प्रतिशत, है ना? आ रही बात समझ में? अगर हानि होती हो तो हम क्या करेंगे? माइनस हानि प्रतिशत। क्या इतना समझ में आ रहा है? तो ये वाला सूत्र है। ठीक है। 10% लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत का ये वाला है। आपको क्रय वाले में ध्यान रखना है, स्पेशल नीचे की तरफ। कहां पर? नीचे की तरफ। अब बताइए विक्रय की जगह कितना लिख देंगे? बताइए कितना लिखे? 1034। मैंने ये सिखाया था कि ये 100 है, क्या कर दे, इसकी 2 जीरो इसी में लगा दे। गुणा करना है, मतलब विक्रय मूल्य में ही 2 जीरो लगा दी। 100 प्लस लाभ कितना %? 10। 100 और 10% कितना हो रहा? 110। अब क्या करें? 1 जीरो से 1 जीरो। अब 11 से कटे क्या? बताइए 11 के पहाड़े में कितनी बार? 11 से अगर काटेंगे इसको, या फिर एक सीधा सा है कि आप क्या कर दो, 1000, ये जितना भी है इसमें किसका भाग लगा दो? 11। बोलो, ये 10 है जो कि बहुत छोटा है, तो हम कितने अंक लेंगे साथ में? 3 अंक। 11 छोटा है ना 10, तो 11 के पहाड़े में 100 से ऊपर, मतलब कितनी बार बोलेंगे कि 11 से? हाँ, 11 का 9 बार लगाएंगे तो कितना? 99। अब मैं 99 यहाँ लिख दूं, सही है क्या? नहीं, हमने 3 अंक लिए तो यहाँ शुरू करो, ये 99। क्या इतनी बात समझ में आई? बताइए 3 में से 9 कम होगा क्या? नहीं। हम आगे से लेंगे, लेकिन यहाँ भी 0 है, और आगे से लेंगे। बताइए कितना बनेगा? 13 में से 9 गया, एक उधार लिया ना हमने, कितना? 4। कितना बच रहा? अब 0 बच रहा ना, ऊपर से क्या उतारा? बोलो 11 के पहाड़े में 11 चौक
44। कितना बचा? वहां भी कितना बचा? 0। तो क्या उत्तर आया? इसको काटने पर कितना आया? 940। क्रय मूल्य कितना आया? 940 रुपए। क्या इतनी बात समझ में आई? बेचने पर, समझ रहे आप, बेचने पर आपको 10% का लाभ मिला। मतलब आपने जब बेचा तो इसका मतलब है कि आप इससे कम में खरीदा होगा। लाभ कब होता है बताइए मेरे को? लाभ कब होगा? जब बेचने पर ध्यान रखना कि कम में खरीदा होगा, तभी तो लाभ होगा ना। लाभ होने की शर्त ही क्या है? खरीद कर कम में लाए होंगे और बेचा ज्यादा में होगा। तो यहाँ 1034 से कम आएगा। कितना आया? यानी कि 940 में खरीदा, बेचा कितने में? 1034 में, और 10% का लाभ कमाया। मतलब सामान कितने का था? 940 का था। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। देखिए, प्रैक्टिस हमेशा अच्छे से करना है। कोई भी चीज कठिन नहीं होती है। सब काम प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप अच्छे से मेहनत करेंगे, जरूर सफल होंगे। ठीक है, चलिए सवाल क्या है? एक मेज को 150 में बेचा। कुछ भी सामान या मेज, कुछ भी रिमोट वगैरह, कुछ भी समझ लो, डस्टर वगैरह, 150 में बेचने पर अगर उसको बेच दिया है 150 रुपए में, कितने में, तो आपको कितने का लाभ मिला? कितने का लाभ मिला? 25% का। तो मेज का क्रय मूल्य, इसका मतलब है कि खरीदा कम में होगा और बेचा ज्यादा में होगा, तभी तो क्या मिल रहा है? लाभ। यानी कि 150 से कम उत्तर आएगा। तो क्रय मूल्य निकालना हो तो मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बोला था कि जब भी आप क्या निकालो, खरीदो, तो ध्यान रखो ऊपर नीचे। क्या बोला था मैंने? तरीका क्या था? केवल याद रखने के लिए, केवल आपको जोड़ना है, रटना किसी भी चीज को नहीं है। तो आपको जोड़ने के लिए मैंने क्या बोला था? यदि खरीदना हो, क्रय माने क्या होगा? तो आपको ऊपर नीचे ध्यान देना। तो स्पेशल कहां ध्यान देना? नीचे। तो नीचे आपको क्या करना है? अगर लाभ हो रहा तो 100 में क्या कर दो? लाभ प्रति जोड़ दो। अब यहाँ क्या दिया है? ये 150 रुपए काय के है? विक्रय। क्या लिख दो? विक्रय गुणा 100। विक्रय गुणा, अब मेरे को बताओ विक्रय मूल्य कितना है? 150। तो साथ में क्या लगा दो? 2। वेरी गुड। 100 प्लस लाभ। 100 के साथ में लाभ कितना %? 125। अब बताइए कैसे काटे? 25। हाँ, 25 से काट दो, बिल्कुल आसान है। 5 से भी काट दो। चलो 25 से काटे। 25 का पहाड़ आता है तो बोलो 25 में 12 तो आता है नहीं, 125 कितने नंबर पे आता है? 25 में। 5। तो 25 से ही ऊपर, 25 से ही काटना। फिर तो 25 पंजे। अब बताओ 25 एक 25 छंग कितना? कितना? 150। कितने शून्य बच रहे? 2। लगा दो। क्या मिला? 600 बटे 5 से कटेंगे। काटो। 5 एकम, यहाँ भी 5 एकम। क्यों? अभी तो यहाँ मांग रहे हम 5 ही काटा। कितना बचा? 1 बचा हुआ तो दिखेगा कितना? 10। 5 के पहाड़े को बोलो 5 दूना, यानी कि 1 0 और बची वो लगा दें तो हमें क्या मिला? क्या मिला आपको? 120। यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया? इधर क्या लिख रखा? खरीदा कितने में वो सामान? 120 में। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बहुत सारे वीडियो इस पर मिल जाएंगे। और भी मैं कुछ रोज जो वीडियो बनाऊंगा वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही प्ले स्टोर पर मेरा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास। वहाँ मैंने फ्री टेस्ट दे रखे हैं, आप वहाँ से टेस्ट लगाइए। यदि आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं तो आप खरीद कर भी, आप पूरा कोर्स अवेलेबल है। पिछले 14-15 वर्ष की पेपर का मैंने हल दे रखा है। नवोदय में जो पेपर का पैटर्न आता है वो पूरा सीखा और समझा रखा है। और कोशिश ये करिए कि सरल से सरल तरीके से कैसे इन चीज़ों को हम सीख सकते हैं, ये पूरा प्रयास किया गया। कोई भी चीज़ एक दिन में संभव नहीं होती, उसके लिए मेहनत लगती है, समय लगता है। तो आप इस परीक्षा में यदि सफल होना चाहते हैं तो आप जरूर अपने समय का सदुपयोग करें और तैयारी अच्छे से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, अभी आप करके बता देंगे। यदि मैं यहाँ पर कर दूँ 200 रुपीज़, कितने? एक मेज को 200 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात। जल्दी से आप ज्ञात करके बताइए। ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और मैं आपके आंसर का, जवाब का मैं वेट कर रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और इसका जवाब देंगे। एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समय लगेगा, कोई रेडीमेड चीज नहीं तो एकदम जल्दी से हो जाएगा, है ना? ठीक है, मैंने बहुत ईमानदारी से मेहनत की है, आप भी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। एक मेज, एक टेबल, कुछ भी सामग्री चेंज होगी कोई दिक्कत नहीं है। 550 में बेचने पर आपने बेच दी है
और आपने बेचने के साथ साथ 10% उस 550 के अंदर ही क्या है, लाभ है। 10% का लाभ भी उसके अंदर है। तो आप खरीद कर लाए होंगे तो 550 से कम में लाए होंगे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्या निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने क्या बोला है, सावधानी रखना है। कहां पर, जब हम कोई भी सामग्री खरीदते तो ऊपर नीचे सब तरफ देखते हैं ना। तो मैं ये वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके कनेक्ट करने के लिए, और आप आगे जब जुड़े रहेंगे इस वीडियो में तो आपको भी समझ में आएंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। याद रखने का तरीका है। नीचे क्या लिख दें, 100 लाभ हो रहा तो प्लस लाभ प्रतिशत, ऊपर क्या लिख देंगे, क्या दिया है, विक्रय मूल्य गुणा विक्रय माने बेचने का। अब ढूंढिए कितने रुपए बेचा सामान, 550, ये लिखा 550, और ये 2 जीरो किसकी लगा दी, 100 की। 100 और प्लस करना है लाभ परसेंट, कितना परसेंट है, तो 100 और 10 मिला के कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 11 से काटा, 11 पंजे कितनी शून्य और बच रही, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य कितना, 500 रुपए। क्या इतनी बात समझ में आई है ना, इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, एक कोई चीज है, मैं मेज ही यहां पर रख रहा हूं, केवल मैं आंकड़े यानी कि संख्या चेंज कर रहा हूं। एक मेज 180 में बेचने पर, 180 में बेचने पर 10% हानि होती है। कितनी, क्या हानि होती है, 10% का हानि मतलब क्या होगा, नुकसान। हानि मतलब क्या होगा, एक मेज को 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। तो मेज कितने में खरीद के लाए थे, अब बताइए आप 180 में बेच रहे हो तो आपको हानि हो रही है, तो खरीद कर ज्यादा में लाए थे कि कम में, ज्यादा में लाए थे, खरीद कर ज्यादा में लाए थे और बेच दी कम में, इसलिए हानि हो रही है। तो आप सबसे पहले क्रय मूल्य निकालने के लिए, और सवाल है हानि वाला, तो ध्यान क्या रखना है, कहां पर, ऊपर के नीचे, नीचे। तो आप 100 हानि हो रही तो कम माइनस, कितना माइनस कर देंगे, तो माइनस क्या लिख दूं, हानि परसेंट, माइनस हानि परसेंट। ऊपर क्या लिख दूं, बेचने वाली कीमत, क्या बोलते हैं बेचने वाली कीमत को, विक्रय गुणा 100। बताइए विक्रय मूल्य क्या है इस क्वेश्चन में, 180, 2 जीरो किसकी लगा दें, 100 की, बटे में 100, और ये हानि होने पर माइनस करते हैं। हानि होने पर क्या करते हैं, कितना माइनस कर दूं 100 में से, बताइए आप डायरेक्ट कर दो। 100 में से गया 10, कितना बचा, 90। क्या कर सकते हैं बताइए, ये तो बहुत आसान काम है। 9 दूना कितनी शून्य और बच रही, इसका मतलब वो सामान कितने में खरीद कर लाए थे, 200 में, है ना आसान। हानि होने पर घटाना है 100 में से, और लाभ होने पर 100 में जोड़ना है। हानि होने पर 100 में से घटाना है, और लाभ होने पर 100 में जोड़ना है। तो चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए। किसी अब ये क्वेश्चन दिया है, एक रेडियो को 1170 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 1170 में बेच रहे हैं तो 10% हानि हो रही है। तो जो रेडियो है, उस रेडियो का क्रय मूल्य यानी कि उसको कितने में खरीदा होगा, उस रेडियो का क्या निकाल दो आप, ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1170 में बेचने पर 10% की क्या हो रही है, हानि। तो बताइए कितने रुपए में खरीदा होगा, कितने आए, 130%, 1200, हाँ 1300 आया होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है सर, 1300। देखिए क्वेश्चन मैं इसको करता हूँ, 1300 आ रहा है ना आपका, निकालना क्या है बताओ सबसे पहले। तो जब सवाल को पढ़ा तो बेच दिया, 10% की हानि होगी, बेचने पर हानि हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो आप ये बता दो, खरीद कर लाए होंगे तो ज्यादा में लाए होंगे। अभी मैं आपको फार्मूला पढ़ा रहा था, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको ध्यान स्पेशल कहाँ रखना, नीचे। नीचे क्या लिख देंगे, 100 लिखने के बाद रुको, हानि हो रही कि लाभ, तो हानि होने पर 100 में से कम करेंगे, तो क्या लिख दूं, माइनस हानि प्रतिशत। ऊपर क्या चीज है, आपको क्या दिया है, विक्रय, गुणा में कितना लिख देंगे, विक्रय मूल्य गुणा। बताइए कितना विक्रय मूल्य लिख दूं, 1170, 2 जीरो साथ में लगा देते हैं। बताइए 100 माइनस हानि, 100 में से हानि कम कर दो, कितनी हानि हो रही, 10, तो कितना लिख दें। अब बताइए क्या आएगा, 9 से काटो इसको, हाँ 9 बिल्कुल काट सकते, कटेगा 9 एकम, तो अभी तो यहाँ बच रहा अपना 2 बच रहा,
2 बचा तो बना कितना? 27। अरे 2 11 था ना, 9 एकम 9, तो 11 में से अब 9 तो काट चुके हैं, तो बचा अपना 2 बचा हुआ है। पीछे देखा 7 है, तो 2 और 7 कितना दिखेगा? 27। कितना बनेगा? 27। तो 9 के पहाड़ 27 काट दो, भले 2 अंदर है लेकिन, और कितनी जीरो दिख रही? तो जिन जिन के 1300 उत्तर आया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। आप भी इस वीडियो को रोक करके सवाल को साथ साथ हल करते जाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इस वीडियो का, प्रश्न क्रमांक 2। एक टीवी को 4500 रुपए में बेचने पर, बेच दिया आपने, और आपको बेचने पर, जब आपके पास 4500 रुपए प्राप्त हो गए, बेचने पर 10% हानि होती है, तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को आपको अपनी कॉपी में हल कीजिए, और जब ये हल हो जाए तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। कर लेंगे इसको, है ना? तो कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या उत्तर आया? चलो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं ही करवा देता हूँ, एक आपके लिए नया क्वेश्चन दे देंगे। बताइए क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है, और यही फार्मूला चलेगा। हानि हो रही तो बताइए, 100 में से 10 गया, कितना बचा? 90। विक्रय कितना लिख दें? और 2 जीरो इसके साथ साथ लगाई दो। बोलो, 1 जीरो से 9 से कट रहा है, 9 पंजे 5 के बाद कितनी जीरो दिख रही? 3। ये आ गया उत्तर, 5000 रुपए क्रय मूल्य। ये तो इजी क्वेश्चन दे दिया मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फिर से बनाते हैं, और आपको जो वीडियो देख रहे हैं ये जरूर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, और साथ ही आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका क्या नाम है, और आप क्या तैयारी कर रहे हो, आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है, कौन सी आ रही है, ये भी जरूर आप बताया करें, बोलना नहीं। देखिए सवाल मैंने बना दिया है। एक टीवी को 4800 में बेच दिया, बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से आप 2 बार पढ़िए, ढंग से पढ़िए, वीडियो को पॉज कर दे, रोक दे, रोकने के बाद आप कॉपी कलम में इस क्वेश्चन को हल कीजिए। एक टीवी 4800 में बेचने पर 20% का नुकसान हो रहा है, तो आप कितने में खरीद कर लाए थे, ये आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, और कमेंट बॉक्स में जाके आपको जवाब देना है। थोड़ा सा पैटर्न बदल देते हैं, थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया मैंने। यहां पर मैंने लिखा है कि एक कॉपी को 120 में खरीद कर, एक कॉपी है और 120 में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा। एक कॉपी 120 रुपए में खरीद कर लाए, 25% लाभ पर बेच दी, तो कॉपी का कितने में बेची, यानी कॉपी का विक्रय मूल्य क्या होगा? आपने जो बेची कितने रुपए कमाए, तो यहां पर विक्रय ज्ञात करना, बेचने की ज्ञात करना, तो नीचे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, केवल ऊपर ऊपर ही देख लो। तो जब विक्रय मूल्य निकालना हो और क्या दे रखा हो? क्रय मूल्य, तो 100 तो नीचे लिखना, फिर नीचे कोई ध्यान देने, बेचने, जब बेच ही रहे सामान को तो फिर क्या करना, उसको रख के बेच रहे हैं ना, तो फिर ज्यादा उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं। विक्रय मूल्य मतलब बेच रहे हैं, तो 100 पर कोई ध्यान नहीं देना है। आपको क्या दे रखा? 120 रुपए क्या चीज है? 120 रुपए क्या चीज है? मतलब क्रय। तो आप क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। उसके बाद यहाँ क्या लगाएंगे? गुणा। आपको 100 में अगर लाभ हो रहा है तो ऊपर जोड़ना है। देखो क्रय में कहां जोड़ रहे थे? क्रय में नीचे, और विक्रय में ऊपर। जब बेच रहे थे ऊपर ही ऊपर ध्यान दे लिया, बेचना तो है ही सही, फिर क्या करना रख के, इसलिए ऊपर ऊपर देख लिया पैकेट के ऊपर के, हाँ बेच दो बेच दो। बताइए मैं लाभ होगा तो क्या करूंगा? जोड़ूंगा, और हानि होगी तो क्या करूंगा? क्या करेंगे? अब बताइए सवाल का उत्तर कैसे निकलेगा? एक कॉपी को 120 में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा, तो कॉपी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताइए क्रय की जगह कितना लिख दूं? खरीदा कितने में? 120 गुणा 100 प्लस लाभ। 100 में लाभ जोड़ दो, कितना हो रहा? 100 बटे में कितना? 100। अब क्या करें? 1 जीरो से और कुछ 5 से काट दो। 5 दूना 5 दूना कितना बचा है? तो क्या बन रहा है? 25 बन रहा है। देखो 2 बचा हुआ है, 5 पीछे लिखा था, 25 बना। 5 के पहाड़े से काट रहे कितना आएगा? अब इस 2 से कौन कटे? कितनी बार में? 25 का गुणा 6 में कर दो, 25 छंग 150, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आया? 150 रुपए। कितना विक्रय मूल्य आया? क्वेश्चन बना दिया मैंने। क्या है? एक शर्ट को 500 रुपए में खरीद कर
एक शर्ट है जिसको 500 रुपये में खरीदा और 10% लाभ पर बेचा, तो शर्ट का विक्रय मूल्य कितने में बेचा ये बता दीजिए। कितने में खरीदा? 500 में। 10% लाभ कमाया तो कितने में बेचा होगा? विक्रय मूल्य आपको बेच दिया है तो विक्रय मूल्य निकालिए। तो देखिए, एक शर्ट को 500 में खरीदा, 10% लाभ पर बेचा, तो शर्ट का विक्रय ज्ञात करना है। अब बेच रहे हैं तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर ध्यान दे लो। विक्रय, देखो विक्रय माने क्या होगा? बेच रहे हैं। विक्रय मतलब बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे तो केवल क्या लिख दें? 100 और छोड़ दें। ऊपर आपको 100 में क्या करना है? अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत प्लस कर दो, नहीं अगर हानि हो रही तो माइनस कर दो। अब आगे क्या लिख दें? भले कोष्ठक का मतलब भी गुणा होता, आगे क्या लिख दें? क्रय। इस सवाल में क्रय कितना है? गुणा। 100 में लाभ जोड़ दो, डायरेक्ट करो आप। तो 100 में लाभ जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 100 और 10 मिला के 110। बटे में कौन? 2 जीरो से, ये 2 जीरो से 2 जीरो। नीचे वाले एक की कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख भी दो। 110 का गुणा 5 में करने के बजाय 11 का गुणा 5 में करो। 11 पंजे और वापस से वो जीरो लगा दो। क्या उत्तर आया? विक्रय मूल्य किस चीज क्या आया? बहुत बढ़िया, 550 रुपए आया। कितना आया? तो क्वेश्चन नंबर 3 बना दे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 बनाना हूं, इसका वेट, इसका जवाब का वेट मैं कर रहा हूं। आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और इस क्वेश्चन नंबर 3 को हल करके बताना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कि एक शर्ट को 500 में खरीदकर 15% लाभ पर बेचा है, तो भाई कितने रुपए में बेचा है? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ठीक लग रहा हो तो आप जरूर, जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं इसमें कैसे मोटिवेशन मिलता है? आपके लाइक करने से, कमेंट करने से, आपको क्या चीजें समझ में नहीं आ रही है उन सबके बारे में जानकारी देने से हमें समझ में आता है कि हमें कितनी और मेहनत करनी चाहिए, या क्या चीज जो बच्चों को कठिन लग रही है उसको हम सरल कैसे बनाएं। बस यही प्रयास है और पूरा प्रयास ईमानदारी से किया गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप, जो मेरा एप्लीकेशन है पांचाल सर की क्लास, आप उससे अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप उसको जरूर डाउनलोड करें और वहीं से कोर्स परचेस करके पूरे कोर्स की तैयारी आप वहीं से कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को रोक दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लिया होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। 500 में खरीद कर 15% लाभ पर बेचा, तो मतलब 500 से ज्यादा ही उत्तर आएगा, 500 से प्लस ही कुछ उत्तर इसका आने वाला है। ये क्वेश्चन है, एक फैन को 750 में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा, तो फैन का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। फैन का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, है ना। तो सूत्र ये रहा, बताइए विक्रय मूल्य में नीचे 100, क्रय मूल्य कितना है? 100 में लाभ जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 100 और 18, 118 गुणा लगा के क्या लिख दो? 118। हम क्या करें? 1 जीरो से और कुछ कर सकते हैं? 5 से दोनों कट जाएंगे, काट दो। 5 से काटेंगे तो बोलो 5 दूना, बोलो 5 एकम। अभी कितना बचा? बना कितना? कितनी बार में? 5 बार में। तो ऊपर बचा है 15 गुणा 118, बटे में कितना? 2। 2 से किसको काट सकते हैं? बोलो 2 पंजे, कितना बचा? कितना बना? 18 बना, तो 2 नंबर। आप 15 का गुणा 59 में करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही? अभी तक हमने 4 सूत्र के सवाल किए। कितने सूत्र के? इसको आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम सूत्र आप बोलोगे, ठीक है। चलिए बताइए, तो हम सूत्र बना रहे हैं क्रय का। क्या निकालना हो? क्रय मूल्य निकालना हो। तो बताइए, खरीदना है किसी सामान को तो ध्यान देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तो नीचे ध्यान देंगे तो अगर लाभ होगा तो क्या लिखेंगे? 100 प्लस लाभ। ऊपर क्या लिख देंगे? विक्रय मूल्य गुणा 100। विक्रय मूल्य गुणा, अगर क्रय मूल्य ही निकालना है और क्या हो गया हो? हानि, तो क्या लिखेंगे? 100, बोलो, और ऊपर विक्रय गुणा 100। अब निकालना हो क्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य। क्या निकालना हो? क्या निकालना हो? बेचते वक्त ऊपर ऊपर ध्यान के नीचे ध्यान। भाई क्रय खरीद रहे तो पूरा देखेंगे, तो नीचे जोड़ना घटाना। विक्रय में क्या होगा? नीचे कुछ नहीं, खाली क्या लिख दो? 100। ऊपर क्या लिख दो? भाई विक्रय निकालना तो क्रय लिखेंगे, गुणा लगाएंगे 100। लाभ होगा तो क्या लिखेंगे? 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्या लिखेंगे? 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्या इतनी बात समझ में आई? विक्रय निकालना हो, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, कितने में बेचे, तो आप क्या करेंगे? नीचे कुछ नहीं, खाली कितना? 100। आप क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य गुणा माइनस। ये हो गए 4 सूत्र, आपके 4 फार्मूले हो गए जिन पर हमने इस वीडियो में सवाल हल किए हैं। इन चारों को आप नोट डाउन कर लो, आपको समझ में आएंगे। थोड़े सवाल करके देखिए इनके ऊपर बने हुए, बार बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, तो आप एग्जाम में आसानी से ऐसे क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। ये वाला सवाल था, ठीक? पैटर्न समझ में आया इसका? चलिए, तो लगभग इसके 2-4 भाग और बनेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएंगे। इसलिए इस चैनल पर आप बने रहें, और आगे जो वीडियो आने वाले वो आपको जल्दी मिलने वाले हैं। यदि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, आप क्या करते हैं? अधूरे वीडियो देखते हो, इसलिए आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है। आप किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को हल करें तो पूरा हल करें, ठीक है? तो आपको पूरी चीजें समझ में आएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने देखे हैं, सीखे हैं, समझे हैं, और ये थोड़ा कठिन पैटर्न था। यदि आपको सीखना ही है तो आप इससे पहले वाले जो भाग हैं, पहले वाले जो वीडियो हैं, उनको आप जरूर देखिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपको एप्स नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे एक बॉक्स है, वहां पर इसकी लिंक दे रखी है, या फिर आप वहीं से क्लिक करके डाउनलोड करें, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर मैसेज करके मुझसे लिंक प्राप्त कर सकते हैं। 9669256326। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना नाम वगैरह लिखकर, आपको किस चीज़ की या कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप 9669256326। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आपने ऐप से भी डाउनलोड कर लिया होगा, और मुझे सपोर्ट आप कर रहे होंगे। मैं आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूँ। चलिए, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।